बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहम करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का आगाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो जैसे कि आपने देखा पहले के मिसाले मतलब बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो ये आज की वीडियो है। एक रेसिपी हमने बनानी है जी, इस कड़ी और पकोड़े बना रहे हैं। आप इसको कड़ी पकोड़ा कह सकते हैं। ये सालन बना रहे हैं, तो सालन की रेसिपी है। चले जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जी मैंने अप्रैल पहन ली है, तो बिस्मिल्लाह। और ये पतीला में रखा हुआ है चूल्हे पे। बाकी मैंने सामान पहले से ये बना के तैयार करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इस टाइम हमने क्या क्या बना के और क्या क्या डाल के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, उसके अलावा ये सूखा धनिया। इसको हल्का सा हमने पीस लिया, मतलब कि और मोटा ही रखा है। इसमें डाली है जी हमने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा। उसके अलावा ये रहा हमारा घी जो हमें डालना है, और ये एक प्याज काटा है। तो काट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को हमने चला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अभी पतीला खाली है, तो अभी हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने घी ऐड कर दिया इसमें, तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें जैसे जैसे ऐड करेंगे आपको फिर साथ साथ बताते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हल्का सा ही गर्म होते ही हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को ना हमने करना है फ्राई। अभी स्टार्ट हो रहा है प्याज। प्याज हमारे हो चुके हैं फ्राई। प्याज़ों को ब्राउन करने से पहले हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये जी अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया है। अभी इसको करना है मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने अदरक लहसुन डाला है, तो चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये अदरक लहसुन नीचे भी लग जाता है। अभी हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ये जी हमारा जो मसाला बना हुआ है, ये हमने ऐड करना है इसमें। अदरक लहसुन, सॉरी, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और जो भी इसमें नमक वगैरह डाला वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाले वाली कोली के अंदर, पानी डाल के ना। हल्दी हमने ज़्यादा इसमें डाली है ताकि कड़ी का रंग भी मतलब ये चेंज हो जाता है ना हल्दी डालने से, तो उसका रंग पीला रखना होता है क्योंकि कड़ी होती है तो नज़र आए, खूबसूरत लगती है। ये जी सूखा धनिया हल्का सा पीसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसको अच्छी तरह मसाले को लेना है, भून लेना है जो जो हमने इसमें डाला है। अदरक लहसुन, प्याज, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा। और मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जो हम बना रहे हैं कड़ी, ये लस्सी की बना रहे हैं, दही की नहीं है। ये लस्सी और बेसन हमने अच्छी तरह मिक्स करके रखा हुआ है पहले से ही, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था क्योंकि मैं आता हूँ ड्यूटी से काम करके, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं घर का मतलब काम या मतलब कि सारी चीज़ें अलग-अलग बना के ऐड करके आपको दिखाऊँ। तो ये मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, मैं भी साथ हेल्प करता हूँ। और वीडियो छोटी बनाने के लिए मैंने हर चीज़ पहले से तैयार करके रखी हुई थी, तो इसलिए अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये मसाला जो हल्का हल्का साइडों पे नीचे
लग रहा है ना, ये ना लगे। और साथ साथ तो अभी ये मसाला हमारा रेडी है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बेसन और लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह हिला लेना है, बेसन और लस्सी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्याल से डालना है, नीचे भी ना गिरे और वैसे भी ख्याल से डालना है, क्योंकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने इसमें बेसन और लस्सी मिक्स किया हुआ जो हमने बना के रखा था पेस्ट, वो हमने इसमें डाल दिया है। तो अभी हमने इसमें पानी और ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी 1.5 लीटर की बोतल है पानी की। तो इसमें पानी जो है ना फुल नहीं था, कम ही था, लीटर होगा तकरीबन। ये हमने सारा पानी इसमें ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमने इसमें पानी और ऐड किया है। तो ये जितनी ज़्यादा पकाएंगे उतनी अच्छी पकेगी कड़ी। माशाल्लाह हम सब फैमिली मेम्बर शौक़ से खाते हैं और हर बंदा ही शौक़ से खाता है। ये जितनी है ना कड़ी, आप देखें, ये इनमें से 3 हिस्से निकाल लो तो एक हिस्सा जाके बचेगा जब ये तैयार हो जाएगी। और ये जितनी ज़्यादा पकाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। ये हमने चूल्हे की आग मतलब तेज़ की हुई है। ढक्कन इस पर बिल्कुल नहीं लगाना। ये जब उबलेगा ना पानी, या ये जो हमने मतलब तैयार की है बेसन और लस्सी वगैरह, उबलेगी ये नीचे गिरेगी। ढक्कन नहीं लगाना और इसको हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है। ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना, ये बात याद रखें। ढक्कन लगाने से ये नीचे गिरेगी। जब ये उबाल आएगा ना इसमें, उस वक्त इसका ख़ास ख्याल रखना है। अभी तो ये गर्म ही हो रहा है, मतलब है कि अभी डाला है सारा सामान, तो अभी गर्म होगा। जब उबलेगी तब इसका ख्याल करना, ये नीचे गिरेगी। माशाल्लाह ये फुल भरा हुआ है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही कम जाके बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा, चेक कराऊंगा आगे वीडियो में। और इस पर तकरीबन 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छी तरह पकाएंगे। जितना पकाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये ख़ास करके हमने लस्सी की बनाई है। तो ये जी मतलब कि उबाल आ चुका है, ये उबल रही है। तो अब इसमें हमने चम्मच चलाते रहना, नीचे ना गिरे। और बेसन और जो हमने लस्सी डाली थी इसमें पानी माशाल्लाह ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि ये बेसन जो है ना पकना, ये पानी में ही पकेगा। तो लेकिन इसमें ये कि जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। साग और कड़ी पकौड़े में मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा बनाई जाती है, ताकि थोड़ा टाइम मतलब है कि 1 दिन या 2 दिन का मतलब है कि ये खाना चल जाए, इसलिए। और इसमें जो पक्केगी जाके बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे चल के। तो अभी ये उबल रही है, तो इसी के साथ ही हम अपना किचन भी साफ़ करते रहते हैं। ये मैंने बर्तन धो लिए जो हमने मसाला ऐड किया था। अभी ये रह गई है लस्सी वाली और बेसन वाली पतीली, तो ये मैंने अभी धोनी है। तो मैं साथ साथ ये भी काम कर रहा हूँ ताकि हमारा इधर किचन भी साफ़ रहे। सफाई वैसे भी करनी चाहिए, माशाल्लाह सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अभी ये देखें माशाल्लाह ये उबल रही है। ये जैसे इसको अगर हमने चम्मच ना चलाया तो ये उबल के नीचे भी गिरेगी, लेकिन चम्मच चलाते रहना है। बेसन का मेन मकसद जो है ना पानी का, वो बेसन को पकाना है। बेसन में पकना ही पानी में है। जितना ज़्यादा पकेगा उतनी ज़्यादा आपकी रेसिपी, ये कड़ी पकौड़ा मतलब एक सालन बहुत अच्छा बनेगा। ये आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। तो अभी हम वीडियो को ब्रेक लगाएंगे और जब ये तैयार हो जाएगी तो आपको फिर दोबारा दिखाएंगे, तो क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम बना रहे हैं जी पकौड़े के लिए मसाला। बिस्मिल्लाह। तो कड़ी अभी हमारी हो रही है रेडी, तो उस वक्त तक हम बना लेते हैं पकौड़ों के लिए मसाला। पहले मैं आलू को मतलब कि छील रहा हूँ, उसके बाद मैं इनको बाद में धोना है। पहले मैं आलू को छील लेता हूँ, बाद में इसको धोना है। सब चीज़ों को मतलब है कि
तो ये जो है ना, हमने कड़ी रखी हुई चूल्हे पे, इसकी मतलब है कि चूल्हे की आंच हल्की कर दी है, चूल्हे को हल्का कर दिया है। तो इसका ढक्कन थोड़ा सा हमने मतलब है कि थोड़े से ज़्यादा ही मतलब है कि नीचे किया हुआ ढक्कन, ताकि नज़र आता रहे ये नीचे ना गिरे। और ये हल्की आंच पे अभी पक रही है और ये पकती रहेगी इसी तरह। उतनी देर में हम पकोड़े बना लेंगे, मसाला बना लेंगे, फिर आप दिखाते रहेंगे कि हम क्या बना रहे हैं। इस मसाले में, पकौड़ों के मसाले में हमने ये डालना है, प्याज है, आलू है और ये हरी मिर्च है। मतलब जितनी आपको पकौड़े चाहिए उस हिसाब से आपने मसाला बना लेना। और इसमें बाद में बेसन ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और जो सूखा धनिया आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसमें खुशबू आती है और टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये जी हमारी कड़ी जो है पक रही है। तो अभी ये मैंने जो है ना प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च ये रेडी कर लिया, मैं धोने जा रहा हूँ। इसके अलावा ये हमने डाला है इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा। यह कुछ ये है सूखा धनिया जो हमने हल्का हल्का पीस लिया। मैं धो कर ये मैंने धो लिया है। तो सबसे पहले मैं ना आलूओं को कद्दूकस कर लेता हूँ। पकोड़े के लिए मसाला बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये आपने ना ये देखिए, ये जो है ना इस तरह अगर बच जाए ना तो इस पर नहीं होगा, तो ये हम छुरी से करेंगे, क्योंकि इसका जो होता है ना डर हाथ पे लगने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो आलू बच गए थे, मतलब है कि कद्दूकस नहीं हुए थे, उनको हमने छुरी से कर लिया है, काट लिया। तो ये रेडी है। अब हम इसको इधर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने इसको प्याज़ों को काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को ब्रीक ब्रीक काट लेना है। बिस्मिल्लाह। छुरी का ध्यान करते हुए लिए हैं। तो अभी हम सभी मिर्च काट लेते हैं ब्रीक ब्रीक। पकौड़ों का मसाला बन रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो ये अभी हो गया तैयार। ये जी हमने जो मसाला बना के रखा है, आपको बताया, जो भी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा वगैरह ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा ये है सूखा धनिया। इसको हल्का सा मतलब है कि पीस दिया हमने ना, ज़्यादा नहीं ब्रेक करना। बिस्मिल्लाह। मसाला डालने के बाद हमने बेसन डाल दिया है। तो इसको हम करेंगे मिक्स। चम्मच के साथ पहले करेंगे, फिर हाथों के साथ करेंगे। हाथों को अच्छी तरह धो के अभी हम इसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो अभी हमने बेसन डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मतलब एक और डाल दिया, पहले भी डाला था। तो अभी हम इसको रखते हैं इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाथ धो देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये अभी हम रखने लगे हैं फ्रिज में थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी इसको तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है। बेसन को हमने फ्रिज में रखा था, तो अभी हमने पकोड़े बनाने हैं कड़ी के लिए। तो ये हमने रख लिया है चूल्हे पे कि माशाल्लाह गर्म हो चुका है। हम थोड़ा सा ना ये डाल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह जी घी गर्म हो चुका है, तो हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो हमने इसमें अब पकोड़े बनाने के लिए मतलब पकोड़े बना रहे हैं, अभी हम इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो सबसे पहले डाला है चेक करने के लिए, ये नीचे हल्का सा नीचे लग रहा था क्योंकि घी थोड़ा सा मतलब ठंडा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पकौड़े हमारे बन रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आराम से बन जाते हैं। और कड़ी हमारी तकरीबन रेडी है, और पकोड़े हम बना रहे हैं, तो उसके बाद पकोड़े ऐड करेंगे कड़ी में। लेकिन ये गरम गरम कभी भी नहीं ऐड करने पकोड़े कड़ी में, मतलब पकोड़े कड़ी में कभी भी नहीं डालने, हमेशा ठंडे करके डालेंगे तो सही रहेंगे। गरम गरम पकोड़े टूट जाते हैं, वो सारे घुल मिल जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं सारे। अगर ठंडे करके डालेंगे तो पूरा मतलब जो एक पकोड़ा होगा ना, वो जैसा ही आप डालेंगे वैसा ही कड़ी में रहेगा एंड तक। जब अब आप सालन किसी को डाल के देते हैं, मतलब कड़ी डाल के देंगे, तो वो पूरा साबित ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, कलर ही बहुत प्यारा आ रहा है। तो जब ये फाइनल हो जाएंगे कड़ी और ये हमारे पकोड़े, तब आपको कड़ी की मैं वीडियो दिखाऊंगा एंड पे, क्योंकि कड़ी हो रही है ठंडी। ये जो होते हैं ना कड़ी के पकोड़े, इनको आम पकोड़ों से कोई ज़्यादा ब्राउन करते हैं, क्योंकि ये एक तो है कि अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं कड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दोबारा ऐड कर रहे हैं पकोड़े फ्राई होने के लिए, बनाने के लिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, ये देखें पकोड़े डालने के बाद जब हल्के हल्के फ्राई हो जाएं, तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। मतलब एक इनकी साइड ऊपर नीचे करते रहना है जब तक ये एंड तक फ्राई ना हो जाएं, और आपको इनका कलर बता देगा कि ये फ्राई हो चुके हैं कि नहीं। अभी ये कच्चे हैं, हमने साइड चेंज की है इनकी। चले जी, मैं अब पकोड़े बना लेता हूँ सारे, तो बाद में आपको फिर वीडियो दिखाऊंगा जब सारे पकोड़े बन जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। माशाल्लाह जी, पकोड़े हो गए हैं तैयार। तो अभी हम कड़ी में डाल देते हैं पकोड़े, ताकि कड़ी भी फाइनल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह जी, पकोड़े डालने के बाद ये रेडी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े डालने के बाद ये कड़ी तकरीबन आधे घंटे तक ये माशाल्लाह रेडी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी कड़ी ऐसे लग रहा है पक रही है जैसे ना, लेकिन चूल्हा बंद है। तो पकोड़े डालने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये फाइनल हो जाए। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जब ये रेडी हो जाएगी। माशाल्लाह जी, हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है जी। तो अभी हम इसको ढाँप देते हैं 10-15 मिनट के लिए, बाकी ये रेडी है, फाइनल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आज का ब्लॉग यही था, कड़ी पकोड़े बनाने हैं। इसी के साथ ही
मुझे दें इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो वीडियो करें लाइक और शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।